सहीह बुखारी किताब वहय का बयान बाब वहय की अलामात वहय का महफूज करना हदीस नंबर 5 तर्जुमा। इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह इब्न अब्बास को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी जबान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मे है। इब्न अब्बास कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुकें तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास फरमाते हैं, उसका मतलब यह है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चनाचा उसके बाद जब आपके पास जबराइल वही लेकर आते तो आप तौजा से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जबराइल ने उसे पढ़ा था।